नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। मैं बनारसी अंचल। तो चलिए आज हिस्ट्री का फिर से एक प्रैक्टिस पेपर करते हैं। मात्र मित्रों 10-20 मिनट में ये हो जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन 1, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या फिर लौह काल? तो आपका सही उत्तर है दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ आपकी लौह काल से संबंधित मानी जाती हैं। सेकंड, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी या मैग्डिलिनियन? तो आपका सही उत्तर है इसमें से क्रो-मैग्नन। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़ और मोहनजोदड़ो? तो आपके कब्रिस्तान के प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं, राखीगढ़ी से मिले हैं, रोपड़ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। 4, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 5, सुरा की आहुति का संबंध है अश्वमेध यज्ञ से, राजसूय यज्ञ से, वाजपेय यज्ञ से या फिर सौत्रा मणि से? तो सही उत्तर इसमें से तो सुरा की आहुति का संबंध सौत्रा मणि से है। 6, यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? अथर्वयु, ब्रह्मा, होता या फिर उद्गाता? तो यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण आपका ब्रह्मा पुरोहित का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो किसमें? मैत्रायणी में, कौशिकी में, बृहदारण्यक में या फिर केन में? तो आपका सही उत्तर है इसमें से मैत्रायणी में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। 8, किस विधि में वर द्वारा वधू के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था? असुर, आर्स, देव या फिर गंधर्व? तो सही उत्तर है असुर। विवाह में आपका वर द्वारा वधू के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृत, मागधी या फिर अवधी? तो सही उत्तर है आपका जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन 10, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर उनको अपना क्या किया था? उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? तो मल्लिक और तपस्सु, मल्लिक और देवदास, तपस्सु और सूलक, सूलक और देवदास? तो सही उत्तर है बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वो थे मल्लिक और तपस्सु। क्वेश्चन 11, महात्मा बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थीं। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध था? तो देख लीजिए सही उत्तर क्या है। माध्यमिका और योगाचार, विज्ञानवाद, स्थिरवाद, महासांघिक और थेरवाद? तो सही उत्तर है महायान बौद्ध मत की 2 शाखाएं थीं और माध्यमिका और योगाचार का आपका महायान बौद्ध मत से संबंध था। क्वेश्चन 12, भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म 6वीं शताब्दी ईस्वी जिसने चीन की यात्रा की किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? एकांतवाद, सर्वास्तिवाद, शून्यवाद या फिर अनेकांतवाद? तो सही उत्तर है भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म जिसने चीन की यात्रा की वह सर्वास्तिवाद का कट्टर अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में कौन एक आलावार संत थे? कल्लट, कुलशेखर, रामानुज या फिर श्रीकंठ? तो एक आलावार संत कुलशेखर थे। 14, अशोक के स्तंभलेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल, सिंह, अश्व, गैंडा तथा बैल, अश्व, गैंडा, हाथी तथा बैल, सिंह, अश्व, गैंडा तथा हाथी? तो आपका सही उत्तर है अशोक के स्तंभलेख के शीर्ष पर सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल मिलता है। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से
प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त धन दिया था? अशोक का रुमनदेही स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख या फिर स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख? तो सही उत्तर है आपका रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से मौर्यों के जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था, यह पता चलता है। क्वेश्चन 16, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों पदाधिकारियों का उल्लेख है? 16, 17, 18 या फिर 19? तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों या पदाधिकारी का उल्लेख है। 17, मौर्य युग में अवंती पद था उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी प्रांत या फिर पूर्वी प्रांत? तो मौर्य युग में अवंती पद आपका पश्चिमी प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है? एक नाडु का कार्यालय, एक नाडु की मुद्रा, नाडु के खर्च के लिए एक कर, अनेक नाडुओं का एक मंडल? तो आपका चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का नाडु के खर्च के लिए एक कर अभिप्राय है। नेक्स्ट 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्राम? तो सही उत्तर आपका है प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम मणिग्राम था। क्वेश्चन 20, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला, ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, वे चिट्ठी निकाल कर चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था, चोरी के अपराध में दंडित कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। तो आपका इसमें से पहला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन 22, उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? हर्षगुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर गुप्त वंश में माधव गुप्त हर्ष का समकालीन था। क्वेश्चन 22, निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद दिया? अव्यक्तम मोहम्मद अवतारा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन साम या फिर इल्तुतमिश? तो सही उत्तर है अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद मोहम्मद गजनी ने दिया। 23, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका इसमें से सही उत्तर है मध्यकालीन शासकों में इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की। ई से एकता, ई से इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, बलबन का, अलाउद्दीन खिलजी का या फिर मोहम्मद तुगलक का? तो आपका सही उत्तर है जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध मोहम्मद बिन तुगलक का था। नेक्स्ट, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या फिर खानुआ का युद्ध? तो आपका सही उत्तर है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था। 26, अलबरूनी किसके दरबार से संबद्ध था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या फिर बलबन? तो अलबरूनी आपका महमूद गजनवी के दरबार से संबद्ध था। नेक्स्ट 27, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? बल्लाल सेन, चंद बरताई, जयानक भट्ट या फिर मेरू तुंग? तो सही उत्तर क्या होगा 27वां का देख लीजिए। आपका पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट थे। नेक्स्ट 28, महमूद गवां ने किनकी सेवा की? लोदियों की, तुगलकों की, बहमनियों की या फिर निजामों की? तो महमूद गवां ने आपकी बहमनियों की सेवा की। 29, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने गजबेटकार की उपाधि या पदवी धारण की? कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम
या फिर राम राय। तो विजयनगर के आपके देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि धारण की। 30 देखिए सुमेल कर लेना है, इसमें से आपको ये सूफी सिलसिले दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, दारा सिको, शेख शहाबुद्दीन। तो कौन सा उत्तर आपके अनुसार सही होगा मित्रों? तो देख लीजिए, पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया सिलसिला से आ जाते हैं, कर लेते हैं हम लोग चिश्तिया सिलसिला से। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिला से आ जाते हैं, दारा सिको कादरिया से, और शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी सिलसिला से। क्वेश्चन 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? तो कौन पसंद था? मिर्ज़ा कामरान, मेहदी ख्वाजा, मिर्ज़ा अस्करी या मिर्ज़ा हिंदाल। तो आपका क्या होगा सही उत्तर? इसमें से मेहदी ख्वाजा हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे आते हैं। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमू, संग्राम सिंह, छत्रसाल या फिर पेशवा बाजीराव। तो आपका इसमें से सही उत्तर है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा हेमू था। नेक्स्ट 33, 1579 में मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया? तो देख लीजिए, अमोघ अधिकार, धर्म पर प्रभुत्व, विरोधी न्यायिक धारणाओं में किसी एक को चुनने का अधिकार, या राजत्व का दैवी अधिकार। तो सही उत्तर है 1579 में मजहर ने अकबर को विरोधी न्यायिक धारणाओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार दिया। 34, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? काबुल, लाहौर, फतेहपुर सीकरी या फिर मुल्तान। तो 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर हस्तांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह। तो सही उत्तर है आपका इसमें से शाहजहां ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन 36, शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था? आसफ खां, महावत खां, खाने जमा या मुर्शीद कुली खां। तो आपका शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला जो अमीर था वह था मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर मोहम्मद शाह। तो सही उत्तर है मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किस एक की राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रश्रय मिला था? बाबर, शेरशाह, अकबर या फिर शाहजहां। तो सही उत्तर क्या है? इसमें से ख्वाजा अब्दुल समद को प्रश्रय मिला था अकबर की राज्यसभा में। नेक्स्ट 39, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 को मिलान करना है। हसन निजामी, यहाँ विद्वानों के नाम और किताबों के नाम दिए गए हैं मित्रों, आप देख लीजिए सबसे पहले, फिर मैं उत्तर की ओर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, तो सबसे पहले हसन निजामी देख लेते हैं। हसन निजामी, ताजुल मासिर, ख्वांदमीर, हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिम, आलमगीर नामा और भीमसेन नुस्खा ए दिल कुशा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 14, शासक और भवनों के बारे में दिया हुआ मिलान करने को, देख लीजिए कौन सा आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, तो मित्रों यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा, इल्तुतमिश आपका आ गया सुल्तानगढ़ी, बलबन किला खोड़ी का किला, अलाउद्दीन खिलजी ये आपका आ गया सिरी दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डायज या जॉर्ज ऑक्सडन।
तो सही उत्तर इसमें से आपका है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। नेक्स्ट 42, लॉर्ड वेलेजली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? आर्थर वेलेजली, जनरल हैरिस, कर्नल रीड या जनरल स्टुअर्ट? तो मित्रों आप गेस करते रहिए तभी आपको फ़ायदा होगा, आप गेस नहीं करेंगे आपको बिल्कुल से फ़ायदा नहीं होने वाला है। और देखते जाइए कॉपी पेन लेके कि कितना आपका सही हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है जनरल हैरिस। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 43, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बसीन की संधि। अब इन संधियों का सही कालानुक्रम पता करना है, तो कौन सा होगा? सबसे पहले आप अनुमान लगा लीजिए। सबसे पहले आ रहा है बेसिन की संधि, फिर देवगांव की संधि और फिर अर्जुन गांव की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे आते हैं मित्रों, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? दीवानों का अधिकार प्रदान करना, बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध या ब्लैक होल ट्रेजेडी? तो सही कालानुक्रम लिखना है मित्रों। तो क्या होगा? सबसे पहले आप भी गेस कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 44। मैं भी सही आंसर देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 44 का। तो सही उत्तर आपका इसमें से दिया हुआ है। सबसे पहले आपका हुआ ब्लैक होल ट्रेजेडी, फिर पलासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध और फिर आ जाते हैं दीवानों को अधिकार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले या फिरोज शाह मेहता? तो पहली बार, इन क्वेश्चन को बिल्कुल से ध्यान दीजिए, मैंने बहुत इस पे भी नोट्स बनाए हैं, देख लीजिएगा। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला आपके थे दादा भाई नौरोजी। 46, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हैं। क्वेश्चन 47 पे आते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जातीय समूह था? कोल, मुंडा, खासी या फिर संथाल? तो सही उत्तर क्या होगा? खासी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह खासी था। क्वेश्चन 48, कौन इनमें से सही सुमेलित है? सही सुमेलन के लिए दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले मित्रों CR रेड्डी, प्रजामित्र मंडली, गलत है। ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज, ये भी गलत है। BR अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये क्या होगा मित्रों? सही है, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट 49, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो आपका इसमें से सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। 50, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? महात्मा गांधी आपके अध्यक्ष थे, A.O. ह्यूम कभी अध्यक्ष नहीं रहे, अंबिका चरण मजूमदार और सरदार पटेल भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब और किसने किया? 1930 सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1929 चंद्रशेखर आज़ाद, 1943 सुभाष चंद्र बोस, 1937 V.D. सावरकर? तो सही उत्तर है 1943 सुभाष चंद्र बोस। 52, निम्न में से किस युग ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? लियाकत अली खां और H.S. सोहरावर्दी ने, मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली, नूर मोहम्मद और लियाकत अली खां? तो आपका सही उत्तर है मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था। नेक्स्ट, M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919 या फिर नागपुर अधिवेशन 1920? तो आपका इसमें से सही उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी, यरवदा, सेल्युलर, पोर्ट ब्लेयर या आगा खां पैलेस को?
तो आपका सही उत्तर है इसमें से यरवदा कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। 55 कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? NM जोशी, S.A. डांगे, M.N. राय या सिंगारवेलु चेट्टियार? तो आपका सही उत्तर है सिंगारवेलु चेट्टियार। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन इनकी अध्यक्षता में कानपुर में 1925 में हुआ था। 56 वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो देख लीजिए, बंगाल, बिहार, मद्रास या फिर उड़ीसा। तो आपका सही उत्तर है बंगाल में नहीं बनाई थी, बाकी सब जगह क्या हुआ था, बनाई थी। मद्रास में भी बनाई थी, बिहार और उड़ीसा में भी। 57 निम्नलिखित में से किसने द्वैत शासन का अंत किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गांधी इरविन एक्ट 1931, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या कैबिनेट मिशन 1946? तो आपका सही उत्तर है इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने द्वैत शासन का अंत किया। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की हत्या की हाजरा, खोखर, युर्तवाल या फिर बलूची? तो सही उत्तर खोखर जनजाति ने मोहम्मद गौरी की हत्या की। नेक्स्ट 59 चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, सिहाबुद्दीन गौरी, जयचंद एवं सिहाबुद्दीन गौरी, जयपाल एवं महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद, या कौन सा सही होगा? इसमें से आपका जयचंद और सिहाबुद्दीन गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 60 गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बलबन? तो सही उत्तर गुलाम वंश का प्रथम शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो मित्रों, आज की सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। ये प्रश्न पत्र संख्या 4 था। इसके बाद 6 और प्रश्न पत्र मैं कराऊंगा, बाद में सभी को कंपाइल कर दूंगा। बराबर रिवीजन करते रहिए मित्रों और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ, और थोड़ा सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।